हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो के अंदर में मैं डिस्कस करने वाला हूं रोड मैप टू सीए इंटरमीडिएट। तो यस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट दी सीए इंटरमीडिएट, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, क्या और चीजें होती है, वो सारी निटी-ग्रिटीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला हूं। तो सभी के सभी बच्चे मेरे साथ इस वीडियो को बेटा प्लीज अंत तक सुनेगा, ताकि आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स रह जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर पूछ सकते हैं, हम लोग उसके लिए रेलेवेंट वीडियोस और उसका रिप्लाई जरूर करेंगे आप लोगों को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो रोड मैप टू सीए इंटरमीडिएट। सबसे पहले बात आती है बेटा, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सीए इंटरमीडिएट के अंदर में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेट है जिन्होंने ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर कर ली है। सो रिजल्ट आएगा कुछ समय के बाद और आप लोग क्लियर कर जाएंगे जब सीए फाउंडेशन, तो ऑब्वियसली आप सीए इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर जाएंगे। देन अदर रूट होता है बेटा एक डायरेक्ट एंट्री रूट, विच इज फॉर दो स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन से नहीं आ रहे। एक दूसरा रूट उन्होंने दिया जो डायरेक्टली जाके सीए इंटरमीडिएट से अपनी सीए की जर्नी को शुरू करते हैं। तो उनमें तीन कैटेगरीज आती है, एक कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जिसके 55% मार्क्स है, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट विच इज अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जिसके 60% मार्क्स है, या जिसने इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम जो होता है हमारे कंपनी सेक्रेटरी, आईसीएसआई और कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का, अगर वो क्लियर कर चुके हैं तो वो सीए इंटरमीडिएट के अंदर में क्लियर कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, या जिसने सीए फाउंडेशन क्लियर करा है। हाँ, जो डायरेक्ट रूट है उसके अंदर जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वो अपने लास्ट ईयर के अंदर में प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रजिस्ट्रेशन फीस। तो बेटा जैसे फाउंडेशन की फीस जो आप अपने पास पे करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपीज। हियर फॉर सीए इंटरमीडिएट द रजिस्ट्रेशन फीस इज 18,000 रुपीज। एंड आप लोगों के पास में एटलीस्ट हम बोलते हैं 8 मंथ्स का आप लोग के लिए एक स्टडी टाइम रहता है यहां पर में, ठीक है ना। प्लस जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एक ग्रुप वाइज आप लोगों का ऑप्शन होता है। सर ग्रुप वाइज क्या है बेटा? सीए इंटरमीडिएट के अंदर में 2 ग्रुप्स हमारे डिवाइडेड है, टोटल में हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट्स जो है 6 पेपर, इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। सर ये ग्रुप का क्या रेलिवेंस है बेटा? ग्रुप का रेलिवेंस ये होता है, एट अ स्ट्रेच जो स्टूडेंट है जब वो एग्जामिनेशन के लिए अपने पास फॉर्म भरता है, जब वो एग्जाम देना चाहता है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस समय वो चाहे तो दोनों ग्रुप्स अपने पास में एक सीटिंग में अपने पास निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जिसके कुछ फायदे होते हैं मैं बताऊंगा, या वो एक एक ग्रुप करके भी एग्जामिनेशन दे सकता है। तो स्टूडेंट के तो ऑप्शन है सीए इंटरमीडिएट में कि वो एट अ टाइम सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन करके सिंगल ग्रुप ही थे, चाहे वो दोनों ग्रुप्स अपने पास में एक बार में अपीयर कर सकता है। तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस होती है वो इसलिए वेरी करती है। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो 1500 है, दोनों ग्रुप्स इकट्ठे आप देना चाहते हैं तो 2700 रुपीज रहती है एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस। नाउ जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो 6 पेपर है दैट इज पेपर नंबर 1 इज एडवांस अकाउंटिंग, ऑब्वियसली एडवांस नहीं है, सिर्फ नाम एडवांस अकाउंटिंग है, 100 मार्क्स। देन इज पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, 100 मार्क्स। पेपर 3 टैक्सेशन 100, पर इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, 50 मार्क्स ईच। पेपर 4 इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन 100 मार्क्स। पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर अगेन 2 कंपोनेंट्स है जैसे नाम लिखे हुए और वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। सो ये 6 पेपर है जिन्हें डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में मेरे प्यारे बच्चों। नाउ मूविंग फर्दर, आप लोगों के लिए ग्रुप्स के सब्जेक्ट वाइज जो है ऑब्वियसली हम वीडियोस वगैरह आगे भी आप लोगों के लिए आती रहेगी, हम लोग और भी चीजें आप लोगों के लिए लेके आएंगे सीए इंटरमीडिएट को लेके। नाउ जो एग्जामिनेशन है 3 टाइम्स अ ईयर किए जाते, जस्ट लाइक सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स 3 टाइम्स अ ईयर, ऑब्वियसली फाइनल के जो एग्जाम्स होते हैं वो अभी भी 2 बार ही होते हैं, एंड 3 टाइम्स जनवरी, मई एंड सितंबर। नाउ द पेपर पैटर्न फॉर ईच पेपर, प्लीज पेपर पैटर्न फॉर ईच पेपर इज currently it's 30% ऑब्जेक्टिव विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है और पेपर 2 पूरे सब्जेक्टिव होते हैं, 2 पूरे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। हर पेपर 30% आपका एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस एमसीक्यूज ऐसे रहता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न कह सकते हैं, और 70% सब्जेक्टिव है। तो वो आपके पास हर पेपर के अंदर है, 6 के 6 पेपर में सेम, और ऑब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए यहां पर में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सीए फाउंडेशन की तरह यहां पर भी बेटा सीए इंटरमीडिएट के अंदर में क्या है, आप अगर सिंगल सीटिंग में दे रहे एक एक ग्रुप करके, या आप दोनों दे रहे तो उसमें अप्लाई इकट्ठे में होता है। आपको चाहिए बेटा 40% एंड अबव मार्क्स हर पेपर में, एंड 50% चाहिए होते हैं इन एग्रीगेट। सो क्राइटेरिया वही है, दैट इज मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ईच पेपर ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप्स आपको देना है, और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए साथ में इन एग्रीगेट आपके पास सारे के सारे पेपर। तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं सिर्फ, तो दैट मींस 300 में से आपको 150 चाहिए और हर पेपर में 40 एंड अबव। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं
तो 600 में से आपको 300 मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में और हर पेपर के अंदर में 40 एंड अबव चाहिए। हाउएवर यहां पर एक और चीज आती है जो फाउंडेशन में नहीं होती है, दैट इज एग्जामिशन क्राइटेरिया। अगर किसी स्टूडेंट के बाय चांस किसी पेपर में 40 से कम है तो ऑब्वियसली वो ग्रुप उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं है। हाउएवर अगर उसके किसी और पेपर में 60 एंड अबव मार्क्स है तो बेटा उसे वो पेपर अगली बार देने की आवश्यकता नहीं होती और उसे हम बोलते हैं एग्जामिशन। दैट इज इफ यू स्कोर 60 और मोर मार्क्स इन अ पेपर इट विल बी कॉल्ड एन एग्जामिशन, जो आपको अगले 3 अटेम्प्ट्स तक के लिए एप्लीकेबल रहती है। तो अगर किसी मान लीजिए पेपर नंबर 1 में हमारे 70 मार्क्स है, पेपर 2 में हमारे 30 है, पेपर 3 में हमारे 50 है, तो उस केस के अंदर में पेपर नंबर 1 आपका एग्जामिशन है, अगली बार नहीं देना। आपका ग्रुप चाहे क्वालिफाई नहीं हुआ बिकॉज एक पेपर में आपके 40 से कम हो गए ना बेटा, तो इस वजह से बट आपको वो पेपर अगली बार देने की आवश्यकता नहीं होती और वो 3 बार के लिए आपकी एग्जामिशन एप्लीकेबल रहती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। नाउ एक और जो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात रहती है जो मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं कि जो एक बच्चों को बेनिफिट पता होना चाहिए, दैट इज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। सो बेटा मैंने आपको कहा था कि एज अ स्टूडेंट हमें दोनों ग्रुप की तैयारी और दोनों ग्रुप अपने पास देने के फायदे रहते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक जो फाउंडेशन में तो होता नहीं, इंटर फाइनल में तो तभी आता है अगर आपने दोनों ग्रुप अपने पास इकट्ठे एक सिंगल सिटिंग में दिए हैं। सो इंस्टीट्यूट जो हमारे 1 से लेके 50 तक के रैंक्स आपके पास रिलीज करता है, जो कि टॉप 50 बच्चे हमारे पास आगे, टॉप 50 रैंक्स आगे, एक रैंक पे 2 बच्चे भी हो सकते हैं, तो टॉप 50 रैंक्स आते हैं और वो टॉप 50 रैंक्स बेटा तभी आपके पास आप उस लिस्ट में आ सकते हैं, एलीट लिस्ट में, अगर आप लोगों ने दोनों के दोनों ग्रुप इकट्ठे में दिए हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है अगर जो स्टूडेंट एमिंग फॉर रैंक है, नीड टू अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स साइमल्टेनियसली। सेट ऑफ में आता हूं। सेकंड एक चीज रहती है कहीं ना कहीं एक आप लोगों के लिए जब आप दोनों ग्रुप्स देते हैं इकट्ठे और रैंक आपके पास आता है तो एक जो एक बेनिफिट होता है एक अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप करने का वो मिल जाता है। आर्टिकलशिप होती है बेटा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो सीए इंटरमीडिएट पूरी कंप्लीट करने के बाद ही शुरू होती है। मतलब अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों ग्रुप अगर बच्चा इकट्ठे देते तो आर्टिकलशिप भी उसकी जल्दी शुरू हो जाएगी काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या आर्टिकलशिप हमें जो 2 साल की करनी होती है सीए इंटरमीडिएट पूरी कंप्लीट करने के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी जगह मिलने के आपके पास जो बिग फोर हम कहते हैं वहां पे आपके पास मिलने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है अगर रैंक आता है तो एक ऑब्वियसली एडेड एडवांटेज होता है और कल को बाद में जॉब में भी ऑब्वियसली आपका रैंक का बेनिफिट मिलता है। नाउ एक और बेनिफिट जो रहता है हमारे दोनों ग्रुप देने का वो क्या होता है मेरे पास, दैट इज अ सेट ऑफ बेनिफिट। सेट ऑफ का बेनिफिट क्या होता है, जैसे बेटा मैंने कहा था अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 देंगे तो हमें 300 में से कितने मार्क्स चाहिए बेटा, हमें चाहिए 150 मार्क्स। सेम तरीके से ग्रुप 2 में हमें 300 में से कितने चाहिए, हमें चाहिए बेटा 150 मार्क्स। और इंडिविजुअली अगर दे रहे तो हमें हर पेपर के अंदर 40 एंड अबव भी चाहिए, सेम फॉर ग्रुप 2। बट अगर हम दोनों दे रहे हैं तो बेटा हमें चाहिए 600 में से 300 मार्क्स, विच मीन्स अगर आपके ग्रुप 1 में 140 मार्क्स है और हर पेपर के अंदर में आपके 40 एंड अबव है, हर पेपर में 40 एंड अबव, बट एग्रीगेट नहीं बना तो आप इंडिविजुअली दोगे तो आप पास नहीं होंगे। बट अगर आपके ग्रुप 2 में 170 मार्क्स है और हर पेपर में आपके पास 40 एंड अबव है तो उस केस के अंदर में आपका एग्रीगेट बन गया 310 विच इज मोर देन 300, तो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। तो ग्रुप 1 का बेनिफिट ग्रुप 2 के आपके साथ में आपके पास मिल रहा है, ग्रुप 2 का ग्रुप 1 के साथ में, दैट इज अ सेट ऑफ बेनिफिट। तो अगर किसी ग्रुप में 150 से कम है पर दूसरे में 150 से ज्यादा है तो वह आपस में इकट्ठे करके देखा जाएगा, दैट इज अ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ करके इकट्ठे में होता है, इंडिविजुअली दोगे तो इंडिविजुअली अप्लाई होगा, इकट्ठे दोगे तो इकट्ठे होगा। हाँ हर पेपर में 40 एंड अबव तो साथ में होंगे ही, होने चाहिए, ठीक है ना। तो सेट ऑफ होता है बेनिफिट प्रोवाइडेड जब आप अटेम्प्ट करते हैं दोनों ग्रुप्स इकट्ठे बेटा। अगर आपके मोर देन 120 बट लेस देन 150 मार्क्स है एक ग्रुप में एंड मोर देन 150 है दूसरे ग्रुप में तो आपको कहा जाता है कि हम कंबाइन कर दिए जाएंगे दोनों ग्रुप्स के मार्क्स एंड आप पास घोषित करे जाएंगे, सक्सेसफुल घोषित करे जाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आप सभी बच्चों के लिए विद रिस्पेक्ट टू सी इंटरमीडिएट। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए, और बहुत सारी रेलिवेंट जो आप लोगों के लिए वीडियोस है वो आप लोगों के लिए आती रहेगी यहाँ पर। एंड मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे। कोई भी डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आप लोगों के लिए अगर वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो हम वीडियो लेके आएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप लोगों को हम रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।